आने वाले वक्त में बलवंत सिंह मनकोटिया उधमपुर की कौन सी से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे? उधमपुर ईस्ट से लड़ेंगे। पहले क्योंकि उधमपुर एक हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो एक और बढ़ा दी गई है। ऐसे में उधमपुर ईस्ट और उधमपुर वेस्ट का नाम दिया गया। आप कौन से जो है उसमें कदम रखेंगे? कहा जा रहा है कि बलवंत सिंह मनकोटिया हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो बीजेपी की जानिब से जो है वो असेंबली इंतखाबात में जो है वो कदम रखें। पैंथर्स पार्टी के चेयरपर्सन हर्षदेव सिंह लगातार जम्मू में जो है वो लगातार अपने एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। वजह यह है कि जो तमाम सियासी पार्टियों के जो उनकी सिक्योरिटी उनसे छीनी गई है, जिसमें हर्षदेव की ही नहीं बल्कि और भी कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी सिक्योरिटी को वापस छीना गया। हमारे साहब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के कई सारे हैं, वो मुफ्ती की बात करें या गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, और भी कई सारे ऐसे साहब वज़ीर आला हैं जिनकी सिक्योरिटी को वापस छीन लिया गया है। लेकिन हर्षदेव जी जो है वो इसको लेकर लगातार एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? वैसे कुछ लोग ये टावर दिखाने के लिए अगर पीएसओ लेके घूम रहे हैं तो मुझे लगता है उनसे छीननी भी चाहिए। जो लीडर्स पब्लिक के बीच में हैं और जिनको कहीं ना कहीं जान का खतरा हो सकता है, तो उनकी सिक्योरिटी को डेफिनेटली उसके ऊपर जहाँ का जो एलजी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, तो उनको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। अभी भी आपके बारे में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि आप पैंथर्स पार्टी में वापस जा सकते हैं, तो इस पर अपनी सफाई पेश कीजिए। क्या आप पैंथर्स पार्टी को दोबारा से उसका दामन थामेंगे? देखिए, फिलहाल कहीं आने जाने का कोई प्लान नहीं है। नमस्कार, शिवालिक की कोस्ट न्यूज नेटवर्क के बराह रास्त फेसबुक नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। डिलिमिटेशन का प्रपोज रिपोर्ट सामने आने के बाद तमाम जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही हैं। इस बीच आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधमपुर से साबका एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। मनकोटिया साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। मनकोटिया साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से डिलिमिटेशन का प्रपोज रिपोर्ट सामने आने के बाद इसमें कई सारी तब्दीलियां जो है वो लाई गई, यानी कि इंक्लूडिंग जैसी चेंजेस जो है वो की गई है। ऐसे में उधमपुर की यहाँ तक हम बात करें तो उधमपुर में 2 सीटें जो हो, यानी कि एक किस्म की, यानी कि एक उधमपुर ईस्ट के लिए कहा गया है और एक उधमपुर जो वेस्ट कहा गया। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? जब आप 3 जिला उधमपुर की 3 असेंबली सीट्स थी और 3 की अगर 4 करेंगे तो उसमें कुछ अदल बदल तो होगा, कुछ एरियाज कटेंगे, कुछ जुड़ेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि ओवरऑल ठीक है, लेकिन कुछ एक एरियाज़ की जहाँ डिमांड है, कुछ एक एरियाज़, जैसे हम सिरा की बात करें तो सिरा के लोग आए थे तो वो कहते जनाब, जब पहले रामनगर रिजर्व था तो हम रामनगर के साथ थे, फिर जब चनैनी रिजर्व हुआ तो हम चनैनी के साथ आ गए, अब रामनगर रिजर्व हुआ तो फिर रामनगर में 75 सालों से वो गुलामी की सेलिब्रेशन मना रहे हैं। तो लोग आज़ादी की मनाते हैं तो 75 वर्षों से वो लगातार ही रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़े थे। तो इस तरीके की जो शिकायतें हैं तो वो तो है ही हैं और उसको सेटल करना होगा, कमीशन को सेटल करना होगा। जैसे पंचारी मोंगरी के दोनों तहसीलों के लोग कहते थे कि अगर गुरोई जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है, अगर वैष्णो देवी बन सकती है छोटे से एरियाज़ के ऊपर, तो हमारा मतलब काफ़ी टफ टेरेन है, डिफ़िकल्ट जो है, जो लोगों की जो ज़िंदगी बहुत मुश्किलात में है, हर चीज़ की अभाव है, तो हमारा भी एक सेपरेट बनना चाहिए था। इस तरीके की उनकी डिमांड थी। तो इस तरीके की डिमांड्स हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ओवरऑल कहूँगा कि ठीक है, लेकिन जो बीच में जो त्रुटियां रही हैं तो उसको करेक्ट करना होगा। साहब, इस बीच एक ऑडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं लोग भी उस पर कई सारे सवाल निशान जो है वो खड़े कर रहे हैं कि जिसमें बीजेपी के चीफ यानी कि रविंद्र रैना और किश्तवाड़ से पता नहीं कोई एमएलए है, साबका एमएलए रह चुके हैं शक्ति परिहार जी, उनके बीच की जो बातचीत है वो ऑडियो वायरल हो रही है। जिसमें वो कह रहे हैं रविंद्र रैना जी, क्या मतलब आपके एरिया को अलग कर दें? तो वो कहते हैं हाँ जी हमारे कर दो, तो हाँ हमारे हो जाएगा। ऐसा इस पे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो ऑडियो तो कहीं इसको मैं कहूँगा कि इसको ज़्यादा कोर्ट इसको मानता नहीं है, लेकिन अगर सच्चाई है तो इसमें जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो टीम है इसको वो जवाबदेह है कि शक के दायरे में जब आ जाते हो तो वो जवाबदेह है कि क्या ये डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स के दायरे में था, उन्होंने लोगों से राय मशवरा लेके किया है, या पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे हुआ है, तो उनको जवाब देना होगा। ये बात छोटी नहीं है, इसको बात को सीरियसली लेना होगा। और अगर वाकई अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे है तो फिर तो आने वाले वक्त में बलवंत सिंह मनकोटिया उधमपुर की कौन सी असेंबली से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे? उधमपुर ईस्ट से लड़ेंगे। पहले क्योंकि उधमपुर एक हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो एक और बढ़ा दी गई है। ऐसे में उधमपुर ईस्ट और उधमपुर वेस्ट का नाम दिया गया। आप कौन सी असेंबली से जो है उसमें कदम रखेंगे? मेरी जो पुराना विधानसभा क्षेत्र उधमपुर प्रॉपर का था वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में आ गया है। एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है और चनैनी में है। तो यहाँ पर कदम रखेंगे?
देखिए, अब ये अभी बड़ा प्रीमेच्योर फैसला होगा कि आज मैं कह दूं कि मैं इस एरिया से लड़ रहा हूं, तो दूसरे जो मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हैं तो वो अपने आप को महसूस करेंगे कि हमें शायद, तो इस सभी के साथ सलाह मशवरा करके जो मतलब मेजॉरिटी फैसला होगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। बलवंत जी, अभी भी आपके बारे में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि आप पैंथर्स पार्टी में वापस जा सकते हैं, तो इस पर अपनी सफाई पेश कीजिए। क्या आप पैंथर्स पार्टी को दोबारा से उसका दामन थामेंगे? देखिए, फिलहाल कहीं आने जाने का कोई प्लान नहीं है। फिलहाल हम अपनी एनजीओ के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में हैं, और अभी हम एक प्लान किए हैं कि एक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हमारा टूर होगा। जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में एक प्रोग्राम करा है, उसके बाद रियासी में करा है, उसके बाद हम जम्मू, सांबा, कठुआ और इवन कश्मीर में जा रहे हैं, और उसके बाद करेंगे चर्चा। ये भी कहा जा रहा है, ये भी बातें सुनी, क्योंकि जनता की जानिब से जो सवाल हैं वो हम आपसे पूछ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि बलवंत सिंह मनकोटिया हो सकता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के जानिब से जो है वो असेंबली इंतखाबात में जो है वो कदम रखें। मैंने कहा कि अभी आने जाने का कोई मन में फैसला नहीं हुआ है। जैसे ही होगा तो आपको बताएंगे। मतलब बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं क्या? मतलब मुझे नहीं लगता। मैं एक बात बताऊं कि जब आपको लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप बेहतर काम लोगों का कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा लंबा चर्चा करने की। जनता चाहती होगी लोगों के काम होने चाहिए, लोगों की जो डिमांड्स हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा जहां बेहतर तरीके से हो वहां जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैंथर्स पार्टी के चेयरपर्सन हर्षदेव सिंह लगातार जम्मू में जो है वो लगातार अपने एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। वजह यह है कि जो तमाम सियासी पार्टियों के जो उनकी सिक्योरिटी उनसे छीनी गई है, जिसमें हर्षदेव की ही नहीं बल्कि और भी कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी सिक्योरिटी को वापस छीना गया। हमारे साहब का वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के कई सारे हैं, वो मुफ्ती की बात करें या गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, और भी कई सारे ऐसे साहब का वज़ीर आला हैं जिनकी सिक्योरिटी को वापस छीन लिया गया है। लेकिन हर्षदेव जी जो है वो इसको लेकर लगातार एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? अब देखिए, अब हर्षदेव जी क्या उनके माइंड में क्या चल रहा है और क्यों इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सिक्योरिटी, जो लीडर्स पब्लिक के बीच में हैं और जिनको कहीं ना कहीं जान का खतरा हो सकता है, तो उनकी सिक्योरिटी को डेफिनेटली उसके ऊपर जहाँ का जो एलजी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, तो उनको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। और वैसे कुछ लोग ये टावर दिखाने के लिए अगर पीएसओ लेके घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है उनसे छीननी भी चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। आज दिन आपने देखा होगा कि लगातार नौजवान जो वो सड़कों पर सरापा एहतजाज है। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, डेंटल सर्जन्स की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, या और भी कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि आज दिन सड़कों पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की जानिब से किया जाता है। उसमें हमारे ही एक सहाफी की जानिब से उनको ये सवाल उन पर किया जाता है कि सर, जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं वो काफी देर से मांग कर रहे हैं कि रिटन एग्जाम को कंडक्ट किया जाए, क्या उनके बारे में सोचा जाएगा? तो उन्होंने कहीं ना कहीं मीडिया को चुप करवाने के लिए कहा कि आपका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब एरोगेंसी आती किसी सरकार, किसी लीडर या किसी ब्यूरोक्रेट के अंदर जब एरोगेंसी आती है, तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। और मैं सभी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि पब्लिक को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और जब आप अंडर एस्टिमेट करते हो तो समझो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो एलजी साहब ने अगर इसको इन लोगों को, इनके मुद्दों को अंडर एस्टिमेट करके अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है इस यूटी प्रशासन के लिए ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनकोटिया साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे उधमपुर से साबका एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जिन्होंने हमारे साथ तफसील से बातचीत की है और जो सवाल इनसे हमने पूछे हैं वो भी इन्होंने तफसील से बताए हैं। जनता अपनी राय अगर देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कोस्ट न्यूज नेटवर्क, जम्मू।